हम पहुंच चुके हैं रेल हादसा जहां पे देखिए हुआ है। ये वही जगह है, देखिए ये जो मालगाड़ी है, इसी मालगाड़ी के ऊपर किस तरह से देखिए जो इंजन है, ये बकायदा इंजन इसके ऊपर चढ़ गया है। हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं, देखिए कि ये बोगी है, ये जिस हम जहां पे खड़े हैं, ये मालगाड़ी था। यहाँ पे जो बोगी के ऊपर में कितनी तेज गति, जो यहाँ पे संतरागाछी का जो कोरोमंडल एक्सप्रेस थी, किस तरह से देखिए इसी बोगी के ऊपर में बकायदा चढ़ा हुआ है और किस तरह से हादसा का अंजाम हुआ है। और जिस तरह से देखें कि यहाँ पे जो बोगी किस तरह से यहाँ पे डिलेट हो गई है, ट्रेन पटरी से नीचे उतर चुकी है। और किस तरह का यहाँ पे वाकई देखें कि मैं दूसरे ट्रैक पे हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए मालगाड़ी, एक और मालगाड़ी खड़ी थी, उस पे भी जाके कहीं ना कहीं ये बोगी को यहाँ पे मारा गया है। और किस तरह से देखिए यहाँ जो एनडीआरएफ की टीम है बकायदा रेस्क्यू काम कर रही है। और गाड़ी के जो चक्के हैं किस तरह से देखिए यहाँ पे हादसे में डैमेज हो चुके हैं। और वाकई अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ये जगह है, यही जगह है। देखिए किस तरह से हम दिखाना चाहेंगे हमारे कैमरा पर्सन विनोद को, देखिए ये इंजन है बकायदा, हम इस इंजन के पास पहुंच चुके हैं। और किस तरह से देखें यहाँ पे लगातार रेस्क्यू काम चल रहा है। और वाकई कह सकते हैं कि यहीं से जो हादसा की शुरुआत हुई थी यही हुआ था। और जो संतरागाछी था वो किस तरह से बोगी इस पे चढ़ा हुआ है। और जो यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम है बकायदा अभी भी लोगों को निकालने का काम कर रही है। और किस तरह से देखें कि दूसरी जो ट्रेन है यहाँ पे यशवंतपुर, वो यहाँ इस ट्रैक पे खड़ी थी। और ट्रैक किस तरह से जो जमीन पर रेल पटरी है बकायदा छितर बितर हो चुका है। और किस तरह से देखे जो लोहे के जो यहाँ पे उसके ग्रिल थे, लोहे के बैरिकेड थे, जो नीचे का पटरी में पत्थर था, पूरा का पूरा यहाँ पे छिन्न भिन्न हो गया है। वाकई देखे एनडीआरएफ की टीम लगातार लोगों को सूचित कर रहे हैं कि लोग दूर जाएं। और इस समय कह सकते हैं कि यहाँ पे युद्ध स्तर पे बचाव कार्य चल रहा है। लेकिन हादसा यहाँ पे दिखाना चाहेंगे कि ये हादसा की शुरुआत इसी जगह से हुई थी। और यहाँ पे ही देखिए ये जो मालगाड़ी था, मालगाड़ी इसी का बोगी यहीं पे चढ़ा था और हादसा सबसे बड़ा यहीं से हुआ था। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, बालेश्वर, उड़ीसा। हम इसमें पहुंच चुके हैं कोरोमंडल एक्सप्रेस, जो शालीमार से चेन्नई जा रही थी। स्लीपर की जो यहाँ पे 15 से 14 बोगियां थी, 3 टायर की जो बोगियां थी बकायदा किस तरह से यहाँ से जो रेल पटरी के नीचे गिर गया था। एक दो बोगी जो सही सलामत बची है, उसकी स्थिति क्या थी, जो लोग घायल बचे थे इन्हीं बोगियों से बचे थे। और इस बोगी में आने के बाद अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका मंजर था, किस तरह से लोग अपने मौत को अपने आंखों के सामने देख रहे थे, बयां कर रहे थे। वाकई देखिए कि जो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एसी में किस तरह से जो तकिया है, जो चादर है, किस तरह यहाँ पे बिखरा पड़ा हुआ है। और देखिए छोटे से बच्चे का, किसी की बच्चा जो रहा होगा, वाकई देखिए बच्चे का जो चप्पल है, और बच्चे के देखिए दूध जो पीने का है, और वहां पे कह सकते हैं कि जो टॉवल है, रुमाल है लोगों का, इस तरह की सामान जो लोग किस तरह से अपने जान बचाकर इस बोगी से बाहर निकले हैं। और यहाँ पे देखे कि दिखाना चाहेंगे कि ये जो बोगी का है, किस तरह से यात्री कोशिश कर रहे थे कि जो इमरजेंसी आपातकालीन निकासी लाल हैंडिंग द्वारा रबड़ की बटन खींचे। देखिए इस बटन को खींचा गया है, इमरजेंसी जो इसको बहुत प्रयास किया गया है, लेकिन ये जो इमरजेंसी जो ग्लास था, कांच था, नहीं टूट पाया। इसके वजह से लोग बाहर नहीं निकल पाए। अब हम इसे दूसरे कंपार्टमेंट में जाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे दूसरा कंपार्टमेंट में किस तरह के कंपार्टमेंट सामने टूटा पड़ा हुआ है, जो यहाँ पे ज्वाइंट होता है, एक कोच से हम दूसरे कोच में जाते हैं, इसको किस तरह से है। और बाकायदा देखे पूरी की पूरी, अब नीचे दिखाना चाहेंगे जो ट्रैक है, रेलवे ट्रैक, जिस पटरी को जिसको हम कहते हैं, ये पटरी पूरा का पूरा यहाँ से टूट चुका है, पटरी के पूरे बिखर चुके हैं। और किस तरह से हादसा देखे सामने, यहाँ पे गांव वाले लोग, यहाँ पे रेस्क्यू कार्य चल रहा है। यहाँ पे रैब के जो जवान हैं, आरपीएफ के जवान हैं, यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम है, फायर ब्रिगेड की टीम है, लगातार घटनास्थल पे काम कर रही है। और जो एनडीआरएफ की टीम देखे बकायदा अंदर यहाँ पे देख रहे हैं कि ऐसे कोई व्यक्ति है या ऐसा कोई व्यक्ति फंसा हो, उनको भी किया जाए। दादा कितना मशक्कत हो रहा है, जिस तरह से ऐसी बोगी में हम भी आए, देखे किस तरह के लोग अपनी जान बचाए। अभी तो ठीक है, रात में देखते तो और हालत खराब है था। कितने लोगों को आपने बचाया अभी तक? तो सर 18-20 आदमी का रात में हम लोग निकाले सर, लाइव। अभी भी रेस्क्यू काम चल रहा है, कब तक खत्म हो जाएगा दादा? ये तो नहीं बता सकते सर। नहीं पता, लगेगा 3-4 दिन जो इससे। उधर भी अभी है ना, बाकी उस साइड में भी पीछे 2 बोगी उधर पलटा हुआ। वाकई देखिए कि जो एनडीआरएफ की टीम है बकायदा बोगियों में जा रहे हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई शख्स जो नौ फंसा हो, उन्हें बाहर निकाला जाए। लेकिन जो लोग बचे हैं अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, बालासोर, उड़ीसा।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव देखिए घटनास्थल पे पहुंच चुके हैं और बकायदा घटनास्थल का जायजा ले रहे हैं। और जहां पे घटना हुआ है, जिस तरह से इतना बड़ा हादसा कोरोमंडल एक्सप्रेस था, जिस तरह से मालगाड़ी के ऊपर में पहुंची है, और अश्विनी वैष्णव देखिए जो रेल मंत्री हैं यहाँ पे घटनास्थल का जायजा ले रहे हैं, किस तरह का हादसा हुआ है। वाकई दिखाना चाहेंगे कि जो मालगाड़ी थी, मालगाड़ी जो ट्रैक पे यहाँ पे खड़ी थी और इसी मालगाड़ी के ऊपर में देखे किस तरह से जो कोरोमंडल एक्सप्रेस था उसके ऊपर यहाँ पे चढ़ गया है। और इस समय रेल मंत्री यहाँ पे पहुँच के हादसे का पूरा किस तरह की गतिविधियाँ हुई थी, आखिर किसकी गलती थी, उन सब चीज़ों को देखे बाकायदा निरीक्षण कर रहे हैं कि घटना के पीछे आखिर किसकी लापरवाही थी, कैसे इतना बड़ा हादसा हुआ। करीबन 207 लोगों की मौत हो चुकी है, 1000 से ज़्यादा जो लोगों यहाँ पे घायल हो चुके हैं। अश्विनी वैष्णव देखिए बाकायदा हर जगह पे जा रहे हैं और इतने बड़े हादसा की वजह क्या है, इन सब चीज़ों पे देख रहे हैं। और किस तरह से रेल मंत्रालय के आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, फायर ब्रिगेड के लोग मौजूद हैं। तो कह सकते हैं कि फिलहाल घटनास्थल पे जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुँच चुके हैं और यहाँ पे सभी चीज़ों की निगरानी कर रहे हैं और कैसे इस तरह का बड़ा हादसा हुआ इसको भी जांच कर रहे हैं। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, बालेश्वर, उड़ीसा। जिस जगह पे रेल का हादसा हुआ है देखिए गांव वाले हजारों के संख्या में जो गांव के लोग हैं बाकायदा पहुंचे हैं और सबसे पहले गांव वाले लोग ही पहुंचे थे। देखिए किस तरह का हादसा था, ये हादसा के लिए यहाँ पे देखिए सामने किस तरह का राहत कैंप बनाया गया है। गांव के लोग हैं बाकायदा यहाँ पे पहुंचे हैं और किस तरह से जो ट्रैक जो रेल का लाइन से था, किस तरह से बोगी के जो डिब्बे थे नीचे उतर चुके हैं। वाकई ये अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए किस तरह का ये हादसा है और किस तरह से बचाव कार्य यहाँ पे लगातार चल रहा है। हमारे साथ में गाँव वाले लोग हैं, हम इन्हीं से जानते हैं कि किस तरह का हादसा था, क्या था, आप लोगों ने क्या देखा, किस तरह का हादसा हुआ, कैसा हुआ। तो यहाँ पर घर नहीं है, हम लोग दूसरा जगह घर है, हमें देखने के लिए आया है। ये सुना है 6 साढ़े 6 बजे ये विपद घटा है। क्या देखे आपने, बोले क्या क्या देखा कि जिस तरह देखा तो जो परिस्थिति हुआ है तो कोई भी बुझने वाला कोई भी नहीं है। हमारा आदमी तो दूसरा का आदमी होगा सर, सब हमें एक ही है ना, तो क्या बताएंगे। जिस तरह की देख रहे हैं आप, बहुत बड़ा हादसा है। बहुत बड़ा तो हादसा है, इसको क्या कर सकते हैं। वो 3 ट्रेन में एक्सीडेंट हो गया, तो उसको अभी भी आदमी दिखाई दे रहा है, पैर दिखाई दे रहा है। अभी भी वो लोग निकालने नहीं, क्या आके खड़े हैं सब लोग, उसको जल्दी जल्दी देखना चाहिए ना। वाकई देखे कि जिस तरह के गांव वाले लोग हैं दूर दूर से सुन रहे हैं, हर कोई यहाँ पे पहुंच रहा है और गांव वाले लोगों का कहना है कि ऐसा हादसा अभी तक अपने जीवन में पहली बार देख रहे हैं। और जिस तरह से डेड बॉडी यहाँ पे फंसा हुआ है, क्या कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ अभी तक। तो ये सबसे बड़ा माने दर्दनाक है। किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं, किसी का मुंह। क्या लगता है कि पहचान पाना परिवार वालों के लिए भी बड़ा मुश्किल होगा। प्रशासन के जो लोग हैं किस तरह से पहचानेंगे कि किसके परिवार के लोग थे, सदस्य थे। सुनिए, अभी तक तो रेस्क्यू नहीं हुआ। रेस्क्यू होने के बाद इनका जो टिकट हुआ, कौन सा निकला और कौन सा पहुंचने के लिए वो लोग जा रहा है, वो सब और 5-10 घंटा अंदर से सब मिल जाएगा, सब ठीक ठाक जी। वाकई देखिए कि घटना दर्दनाक है, जो लोग सुन रहे हैं यहाँ पहुँच रहे हैं और दूसरी तरफ देखें कि हर कोई अपने मोबाइल पे इस तरह का घटना को कैद कर रहा है, अपने दोस्तों यारों को भेज रहा है, क्योंकि ऐसा हादसा गांव वाले लोगों का कहना है कि उड़ीसा में इन्होंने कभी पहले नहीं देखा है। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, उड़ीसा। इस समय हम मौजूद है उड़ीसा का वाहनगा, जहां पे देखे जो रेल का हादसा हुआ था। वाकई हादसा कितना दर्दनाक था, जिस तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो शालीमार से जो ट्रेन कोरोमंडल चली थी, कोरोमंडल किस तरह से देखे, ये ट्रैक हम दिखाना चाहेंगे कि जो ट्रैक है और ये ट्रैक पे यहीं पे मालगाड़ी थी और ट्रैक की जो स्थिति है आप देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो कि ट्रैक किस तरह से जो रेलवे जो पटरी है, पटरी बाकायदा कैसे किस तरह से बायां दायां देखे अंदाजा कर सकते हैं कि पटरी पूरा का पूरा एकदम छितर बितर हो चुका है। पटरी के नीचे जो पत्थर होता है, पटरियों को बांध के रखता है, वो पत्थर किस तरह से यहाँ पे डिस्प्लेस हो चुका है। और बाकायदा देखे कि ये कोरोमंडल एक्सप्रेस जो शालीमार से चेन्नई हावड़ा देखे 3AC जो तीसरी जो यहाँ पे 3AC की बोगी है, स्लीपर क्लास की जो बोगी है, और किस तरह से देखे कि यहाँ पे जो ट्रेन जो मालगाड़ी थी, मालगाड़ी के ऊपर में कैसे चढ़ा है। और बाकायदा देखिए इसको लेकर यहाँ पे करीबन 200 से 7 जो डेड बॉडियाँ निकल चुकी है, हज़ारों से
ज़्यादा जो लोग इंजर्ड हैं और बाकायदा रेस्क्यू काम जो जो यहाँ पे बचाव राहत काम यहाँ पे जोरों पे चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे पहुंची हुई है और जिस तरह से देखें कि रेलवे प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तमाम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो एनडीआरएफ के जो बचाव कार्य के जो दल हैं किस तरह से रेस्क्यू कार्य चल रहा है। देखिए युद्ध पैमाने पे यहाँ पे जो तार था, इलेक्ट्रिक का तार था जो ट्रेन को आवाजाही में चलता है, उस ट्रेनों को लाइनों को काटा गया है। किस तरह से कह सकते हैं कि जो हादसा हुआ है वाकई दर्दनाक हादसा हुआ है और करीबन जो मौतों की संख्या इसमें लगातार बढ़ते जा रही है। और जो ऐसे कई लोग हैं जो अभी यहाँ पे रेल के जो यहाँ पे डिब्बे हैं, डिब्बे के नीचे भी अभी कई लोगों की डेड बॉडियां फंसी हुई है। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 उड़ीसा। जिस जगह पे रेल का हादसा हुआ है देखिए गांव वाले हजारों के संख्या में जो गांव के लोग हैं बाकायदा पहुंचे हैं और सबसे पहले गांव वाले लोग ही पहुंचे थे। देखिए किस तरह का हादसा था। ये हादसा के लिए यहाँ पे देखिए सामने किस तरह का राहत कैंप बनाया गया है। गांव के लोग हैं बाकायदा यहाँ पे पहुंचे हैं और किस तरह से जो ट्रैक जो रेल का लाइन से था, किस तरह से बोगी के जो डिब्बे थे नीचे उतर चुके हैं। वाकई ये अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए किस तरह का ये हादसा है और किस तरह से बचाव कार्य यहाँ पे लगातार चल रहा है। हमारे साथ में गाँव वाले लोग हैं, हम इन्हीं से जानते हैं कि किस तरह का हादसा था, क्या था। आप लोगों ने क्या देखा, किस तरह का हादसा हुआ, कैसा हुआ? तो यहाँ पर घर नहीं है, हम लोग दूसरा जगह घर है, हमें देखने के लिए आया है। ये सुना है 6-6:30 बजे ये विपद घटा है। क्या देखे आपने, बोले क्या क्या देखा कि जिस तरह देखा तो जो परिस्थिति हुआ है तो कोई भी बुझने वाला कोई भी नहीं है। हमारा आदमी तो कोई दूसरा का आदमी होगा, सही सब भी हमें एक ही है ना, तो क्या बताएंगे। जिस तरह की देख रहे हैं आप, बहुत बड़ा हादसा है। बहुत बड़ा तो हादसा है, इसको क्या कर सकते हैं। वो 3-3 ट्रेन में एक्सीडेंट हो गया तो उसको अभी भी आदमी दिखाई दे रहा है, पैर दिखाई दे रहा है। अभी भी वो लोग निकालने नहीं, क्या वो आके खड़े हैं सब लोग, उसको जल्दी जल्दी देखना चाहिए ना। वाकई देखें कि जिस तरह के गांव वाले लोग हैं दूर दूर से सुन रहे हैं, हर कोई यहाँ पे पहुंच रहा है और गांव वाले लोगों का कहना है कि ऐसा हादसा अभी तक अपने जीवन में पहली बार देख रहे हैं। और जिस तरह से डेड बॉडी यहाँ पे फंसा हुआ है, क्या कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ अभी तक। तो ये सबसे बड़ा माने दर्दनाक है। किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं, किसी का मुंह क्या लगता है कि पहचान पाना परिवार वालों के लिए भी बड़ा मुश्किल होगा। प्रशासन के जो लोग हैं किस तरह से पहचानेंगे कि किसके परिवार के लोग थे, सदस्य थे? सुनिए, अभी तक तो रेस्क्यू नहीं हुआ। रेस्क्यू होने के बाद इनका जो टिकट हुआ, कौन सा निकला और कौन सा पहुंचने के लिए वो लोग जा रहा है, वो सब